प्लेटो, जिनका मानना था कि अगर उन्हें अपने आइडल स्टेट के सपने को पूरा करना है तो उन्हें सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड करना ही होगा। वहीं मार्क्स, जिनका मानना था कि अगर हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है तो हमें एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना होगा जिससे सोसाइटी में क्लासेस का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाए। हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटोनिक कम्युनिज्म वर्सेस मॉडर्न कम्युनिज्म। अब देखिए, प्लेटोनिक कम्युनिज्म का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया था। मॉडर्न कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट है वो आता है कार्ल मार्क्स से। आइडियली तो मुझे ये वीडियो कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल थॉट को समझाने के बाद बनानी चाहिए थी, बट मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, ये सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करना नहीं है, पर साथ में आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी देना है और आपको एक कंपैरिजन का तरीका सिखाना भी है कि कैसे आप एक थिंकर को दूसरे थिंकर से कंपेयर करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्क्स आपने लास्ट ईयर अपने मार्क्सिज्म पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर में पढ़ा होगा। और मार्क्स के बारे में तो वैसे हम सब जानते हैं, द फादर ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं मार्क्स को। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको एक बैकग्राउंड अभी प्रोवाइड करूँगी इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। प्लेटो वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर जिन्होंने कम्युनिज़म के बारे में बात किया था। उनकी जो कम्युनिज़म की थ्योरी थी वो उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि उनका मानना था कि जब सोसाइटी को वो डिवाइड कर देंगे डिफरेंट क्लासेस में, तो जो गार्जियन क्लास है, जो सोल्जर और रूलर क्लास से मिलके बनी है, उसकी करप्ट होने के चांसेस हैं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में होगी, उसके पास पावर होगी। और फैमिली, क्योंकि लोग फैमिली के लिए ही करप्शन करते हैं, नेपोटिज़म हम जो बोलते हैं, बच्चों के लिए लोग नेपोटिज़म करते हैं, अपने ब्लड लाइन में पावर शेयर करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक लेविश लाइफ जी सकें। तो उन्होंने बोला कि हम ये दोनों ही आपको ऑप्शंस देंगे नहीं। आपने लास्ट वीडियो अगर प्लेटो की देखी हो कम्युनिज्म की तो आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको पहले देख लें। ये जो नेपोटिज़म का कंसेप्ट है ये कोई नया नहीं है, ये तो एक हिस्टोरिक फैक्ट है, हमेशा से चलता आ रहा है। इसीलिए उन्होंने जो ये कम्युनिज़म दिया था ये सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए दिया था, इसीलिए उनके कम्युनिज़म को हाफ कम्युनिज़म कहा जाता है। उनका जो कम्युनिज़म था वो एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर ही नहीं करता था, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर क्लास। Plato applied the principle of communism only on one section, that is guardian class. I have explained it. His communism is also known as communism of wives and property. I told you in the last video itself, which is highlighted in his work The Republic. ये भी हमने पढ़ लिया था। अगर मॉडर्न टाइम्स में देखें तो कम्युनिज़म एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है जिसका एम होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर देना और एक ऐसा प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी चलाना जो पब्लिक ओनरशिप में चले, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाए, सबकी सबके पास सेम सॉर्ट ऑफ मनी हो, सबके पास सेम सॉर्ट ऑफ अर्निंग हो, प्रॉपर्टी हो। इसको बोलते हैं कम्युनिज़म। अब फादर ऑफ कम्युनिज़म कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वो एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने प्रपोज की थी इस नई आइडियोलॉजी को इन हिज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। उन्होंने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो कि उन्होंने अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर लिखी थी जिनका नाम था फ्राइडरिच एंगल्स, इन 1848। हम जब मार्क्स को पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे। मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने एक गैप बिल्ड कर दिया। एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली आप सब ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो समझिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 से 1840 के बीच में आया था, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। तो जिनके पास पैसा था, सीधी सी बात है, वो इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे थे, और जो गरीब लोग थे, वर्कर्स थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। और जो वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत बुरी थी, बहुत लंबे वर्किंग आवर्स में उनको काम करना पड़ता था। वो शहरों में आ रहे थे, जगह कम थी, तो उनको बहुत जैसे अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई का एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर भी मुंबई में तो बहुत सिचुएशन इज़ बेटर, क्योंकि पर येट जैसे जगह कम है फिर भी लोग, कितने सारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश से कितने सारे लोग जाते हैं टू मुंबई, टू दिल्ली, टू बिग सिटीज़ टू वर्क देयर, क्योंकि वहाँ पे काम मिलना ईजी है, वहाँ पे अर्निंग का सोर्स ईजी है। तो सेम उसी तरह वहाँ पे भी हो रहा था उस टाइम पे जर्मनी में। तो मार्क्स का ये मानना था कि इसने बहुत गैप क्रिएट कर दिया है, गरीब हो गए हैं जो वर्कर्स हैं, और जो जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। ही थॉट दैट कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है, और ऑपरेस्ड वर्कर्स ही एक ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को ओवरथ्रो कर पाएंगे।
और सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने हाथ में ले लें और एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म करें। फ्रेंड्स, समझते हैं दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, प्लेटोनिक कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म में। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ कम्युनिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेटोनिक कम्युनिज्म। क्यों? क्योंकि वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर नहीं करता था, प्रोड्यूसर क्लास उस कम्युनिज्म से बाहर थी, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं मॉडर्न कम्युनिज्म की, तो मॉडर्न कम्युनिज्म पूरी सोसाइटी ऑन अ वोल पे अप्लाइड था। और मॉडर्न कम्युनिज्म ये मानता था कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, अनलाइक दी प्लेटोस कम्युनिज्म, जहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूसर क्लास को ये परमिशन दे के रखी हुई थी कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखें। अब देखिए यहाँ पे जब मार्क्स बात करें तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो फैमिली के इंस्टीट्यूशन पे नहीं कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इकोनॉमी पे कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। सस्टेनेंस ऑफ स्टेट वर्सेस एंड ऑफ स्टेट। और प्लेटो का मानना था कि आइडियल स्टेट तभी होगा जब स्टेट में ये क्लासेस रहेंगी और ये डिवीजन ऑफ लेबर बना रहेगा। ये बहुत इसेंशियल है टू मेंटेन द आइडियल स्टेट। ऑन द अदर हैंड जो मॉडर्न कम्युनिज्म था मार्क्स के हिसाब से, उनका मानना था कि क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए सोसाइटी में। वो ऐसा रिवॉल्यूशन लाएंगे कि क्लासेस ही ख़त्म हो जाएंगी। एंड प्लेटो का तो ये मानना था कि जब तक आइडियल स्टेट नहीं होगा लोगों को प्रॉपर जस्टिस ही नहीं मिलेगा। पर मार्क्स का ये मानना था कि स्टेट जो है ना अपने आप में एक्सप्लॉयटेशन का एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो तो चाहते थे कि क्लासेस भी ख़त्म हो जाएं स्टेट में और स्टेट खुद ही भी ख़त्म हो जाए। वही वाला हाल है, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। तो उनका यही मानना था कि स्टेट भी ना रहे, क्लासेस भी ना रहे। तो एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है वैराग्य, तपस्वी हो जाना। तो अब प्लेटो क्या कर रहे हैं, गार्जियन क्लास को तपस्वी तो बना रहे हैं ना। उनकी वर्च्यू को इंश्योर करने के लिए उन्होंने उनको फैमिली के इंस्टीट्यूशन से, प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन से दूर कर दिया है। कोई भी वर्ल्डली प्लेजर तो उनको मिल ही नहीं रहा है। तो ही सेड कि उन्होंने देखो, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में बात किया है कि प्रोड्यूसर क्लास ऐसे रहेगा, वो वो प्रोड्यूस करेगा क्रॉप्स को, फिलोसोफर जो है ना रूल करेगा। पर उन्होंने बताया नहीं है कि जो प्रोडक्शन होगा उसमें जैसे अगर आपने ये तो उनको चांस नहीं दिया कि आप प्रॉपर्टी रखो, तो जो भी प्रोडक्शन सरप्लस रहेगा वो किस हिसाब से बटेगा, कहाँ जाएगा उतना मनी जो आएगा, वो मनी का कैसे यूजेज होगा, उसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया है प्लेटो ने। वहीं पे कैसे कैसे जो गुड्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। वहीं मॉडर्न कम्युनिज्म है वो एम्फेसाइज करता है प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन सिस्टम पे। मार्क्स ने दोनों को इक्वली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उनकी थ्योरी में। और उन्होंने सरप्लस को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है। अब मॉडर्न कम्युनिज्म में ये माना गया कि क्लासेस जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मार्क्स ने नहीं डिवाइड किया है अपने हिसाब से, नहीं, उन्होंने बोला कि पहले से डिवाइडेड है। एक है बुर्जुआसी जो कैपिटलिस्ट क्लास है और दूसरे हैं प्रोलिटारिएट्स जो पीजेंट क्लास हैं। और उन्होंने कहीं भी सपोर्ट नहीं किया मोनार्कियल सिस्टम को या तो डिक्टेटरशिप को। उन्होंने बोला कि क्लास ही नहीं होना चाहिए, स्टेट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्विटेबली सब लोग मिलजुल के काम करो, इक्विटेबली सब लोग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में। ऑन दी अदर हैंड प्लेटो का मानना था कि रूल जो है वो फिलोसोफर किंग को करना चाहिए ताकि जो है बेस्ट स्टेट इस्टेब्लिश हो सके, एक आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश हो सके। एजुकेशनल रिफॉर्म्स वर्सेस रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल। प्लेटो का मतलब प्लेटो सोचते थे कि सोशल सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, किधर से भी कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ही डिडंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन, ही डिडंट इवन टॉक्ड अबाउट रिवॉल्यूशन, बट ही ओनली वांटेड टू ब्रिंग आइडियल स्टेट। तो उन्होंने सोचा कि एजुकेशन के थ्रू हम रिफॉर्म लाएंगे और एजुकेशन के थ्रू हम क्लासेस में डिवाइड करेंगे लोगों को, उनको ट्रेन करेंगे। वहीं जो मॉडर्न हमारा सोशलिज्म है या मतलब मॉडर्न कम्युनिज्म है हमारा, वो मानता था कि हमको जो अगर चेंज लाना है तो वो सिर्फ रिवॉल्यूशनरी मेथड के थ्रू ही आ सकता है। देयर इज़ नो अदर मेथड देन रिवॉल्यूशनरी मेथड। सिटी स्टेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो फोकस था ग्रीक सिटी स्टेट के लिए और उनके जो कम्युनिज्म की जो थ्योरी थी वो सिर्फ वहीं पे इस्टेब्लिश हो सकती थी। पर प्लेटो के कम्युनिज्म ने कहीं भी बात नहीं किया है जो एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स हैं वर्ल्ड के उनके बारे में। ऑन दी अदर हैंड जो मॉडर्न कम्युनिज्म है वो सिर्फ एक नेशनल स्टेट की बाउंड्रीज़ के विद इन नहीं है, वो एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की बात करते हैं प्लेटो की। जहाँ जहाँ भी पीजेंट क्लास सप्रेस्ड है वहाँ रिवॉल्यूशन होना चाहिए। अब आप देखो वो स्टेट कह रहे हैं स्टेटलेस सोसाइटी, तो सीधी मतलब स्टेटलेस हो जाना चाहिए, तो सीधी सी बात
करते हैं वो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी एक बाउंड्री विद इन की बात नहीं कर रहे हैं कि इस बाउंड्री के अंदर ही ये जो हमारा कम्युनिज़म है इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं। तो यहाँ ख़त्म होती है वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।